दीपिका चिखलिया, जो एक भारतीय अभिनेत्री हैं, जिन्हें रामानंद सागर जी की महाकाव्य टेलीविजन श्रृंखला रामायण में सीता का किरदार निभाने के लिए चुना गया था और स्पेशली इसी के लिए इन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है। दीपिका चिखलिया जी का जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ था। इनकी राशि वृषभ है। वह पॉली हिल्स के गिरनार अपार्टमेंट में पली बड़ी और मुंबई में भादरा के उपनगर में एक समृद्ध आवासीय क्षेत्र की हैं। स्कूल के दिनों से दीपिका जी को एक्टिंग का बेहद शौक था। स्कूली शिक्षा के दौरान ही उन्हें फिल्मों और धारावाहिकों में काम करने के ऑफर मिलने लगे थे। कथित तौर पर दीपिका जी ने 14 साल की उम्र में फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अपने अभिनय करियर की शुरुआत कर दी थी। मिस चिखलिया जी ने मुंबई विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की हुई है। इनकी लंबाई 5 फुट 2 इंच है और इनकी आंखों का रंग बेहद ही भूरा है और बालों का रंग काला है। दीपिका चिखलिया एक गुजराती हिंदू परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। दीपिका जी के पिताजी का नाम राजेश टी चिखलिया है। उनका एक भाई हिमांशु चिखलिया और एक बहन आरती चिखलिया जी है। दीपिका चिखलिया जी की शादी हेमंत टोपीवाला से हुई थी, जो एक गुजराती व्यवसायी और श्रृंगार बिंदी और टिप्स एंड कॉस्मेटिक्स के मालिक हैं। उन्होंने 22 नवंबर 1991 को हेमंत जी से शादी की थी। दीपिका चिखलिया जी ने 1983 में बॉलीवुड फिल्म सुन मेरी लैला से अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी, जहां उन्होंने राज किरण जी के साथ एनी की मुख्य भूमिका निभाई थी। यह उनकी पहली फिल्म बेहद ही हिट रही, लेकिन लंबे समय तक उन्हें ए ग्रेड फिल्में नहीं मिली। इस बीच उन्होंने भगवान दादा जो 1986 में आई थी और काला धन गोरे लोग जो 1986 में ये भी आई थी और डोरी जो 1979 में आई थी, इन जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई। इसके बाद दीपिका जी बी ग्रेड हॉरर फिल्मों में गाल और रात के अंधे में भी दिखाई दी थी। बी ग्रेड फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने कुछ ए ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। उनके नाम पर केवल 2 हिट फिल्में ही थीं, घर का चिराग और जो 1979 में आई थी और रुपए 10 करोड़ जो 1991 में आई थी। दोनों फिल्मों में राजेश खन्ना जी मुख्य भूमिका में थे, जबकि दीपिका जी सहायक भूमिका में थी और इन फिल्मों में उन्हें कम फुटेज ही मिले। हालांकि उन्हें 1994 की बॉलीवुड फिल्म खुदाई में बहुत ही ज़्यादा फोटोज़ मिले, लेकिन यह फिल्म असफल रही। दीपिका जी ने हिंदी फिल्मों के अलावा मलयालम, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और गुजराती सहित कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया हुआ है। उन्होंने इथली इनिमे वरु जो 1986 में आई थी, इसी के साथ अपना मलयालम में डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने प्रिया नाम की लड़की की भूमिका निभाई थी। उनकी अब तक की भोजपुरी में एकमात्र यही फिल्म है सजनवा बैरी भैले हमार जो 1987 में आई थी। ये मात्र एक ही भोजपुरी फिल्म है जिसमें दीपिका जी ने काम किया हुआ है। दीपिका जी की तेलुगु फिल्म रहेजू राज के साथ इसी फिल्म के साथ उन्होंने गुजराती करियर में शुरुआत की थी। छोटा पर्दा वह माध्यम है जिसने दीपिका जी को भारत में एक स्पेशल नाम दिया, जहां उन्होंने अपने अभिनय करियर की सबसे प्रतिष्ठित भूमिका निभाई है और वह है भूमिका रामानंद सागर जी के रामायण में सीता का, एक ऐसा शो जिसने 1980 के दशक के अंत में रविवार को सुबह 9:30 बजे भारत को सचमुच 1 घंटे के लिए ही रोक दिया था। रामायण में सीता की भूमिका पाने से पहले उन्होंने रामानंद सागर जी के साथ 2 अन्य लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिकों में जो 1985 में दादा दादी की कहानी और 1988 में विक्रम और बैताल में काम किया। दीपिका चिखलिया भारतीय जनता पार्टी की सदस्य भी हैं और 1991 में वह गुजरात के बड़ौदा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य बनी। राजनीति में अपने प्रवेश के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि दरअसल मेरे दादाजी आरएसएस के लिए सक्रिय रूप से काम किया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती सालों में नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे पार्टी के दिग्गजों के साथ काम किया हुआ है। दीपिका जी को खाने में कढ़ी और खेल में बैडमिंटन और तैरना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें घूमने की जगहों में कनाडा, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, यूके और यूएस से बहुत जैसी जगह बहुत अच्छी लगती हैं। दीपिका चिखलिया जी का जन्म जब हुआ था तब उन्हें लोग बिकती प्यार से कहा करते थे। शादी के बाद उन्होंने
दीपिका टोपी वाला अपना नाम कर लिया था। जब उन्हें रामायण में सीता की भूमिका की पेशकश की गई थी तब वह अपनी किशोर अवस्था में थी। इस भूमिका के साथ उन्होंने बहुत पहले ही अपने अभिनय करियर में सफलता के शिखर का स्वाद चख लिया था। भूमिका के लिए उन्हें मिली प्रशंसा के बारे में बात करते हुए वे कहती हैं कि जब मैंने सीता का रोल प्ले किया था तब मैं केवल 18 साल की थी और जब मैंने वह भूमिका निभाई यानी 1987 में मुझे जो प्रशंसा, तवज्जो और स्टारडम मिला वह बहुत ही हतोत्साहित करने वाला था। मुझे इसकी आदत पड़ने में काफ़ी समय लगा। दीपिका की सीता की भूमिका ने लोगों के जीवन को इतनी मजबूती से छुआ कि हर उम्र के पुरुष और महिलाएं आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूने लगती थी। दीपिका जी खुद मानती हैं कि भूमिका का उनके जीवन और करियर पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। रामायण के बाद वह भारतीय टेलीविजन विज्ञापन निर्माताओं के बीच पसंदीदा बन गई थी और उनका निरमा सुपर डिटर्जेंट सोप केक टीवी कमर्शियल 1980 और 90 के दशक के अंत में दूरदर्शन पर लगातार विज्ञापन बन गया था। दीपिका जी को खाली समय में पेंटिंग करना और ट्रैवल करना, पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। दीपिका जी एक महिला कार्यकर्ता भी और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले विभिन्न गैर लाभकारी संगठनों से भी जुड़ी रही हैं। दीपिका जी श्रीदेवी जी की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं और उन्होंने 1986 की फिल्म घर संसार में दिवंगत अभिनेता के साथ सिल्वर स्क्रीन साझा की थी। एक इंटरव्यू में दीपिका जी ने यह भी खुलासा किया कि रामायण में सीता का किरदार निभाने के लिए हेमा मालिनी जी ने उन्हें यह सलाह दी थी कि वो मेकअप से दूर ही रहें तो उनका ये कैरेक्टर बेहद ही खूबसूरत और हो जाएगा। और इन्होंने मार्च 2020 में द कपिल शर्मा शो में आने के बाद अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने तीनों राम, लक्ष्मण और सीता की एक पुरानी तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें अरुण गोविल जी, सुनील लहरी और दीपिका चिखलिया जी स्वयं खुद। दीपिका चिखलिया जी ये भी कहती हैं कि मैं एक कट्टर हिंदू हूँ लेकिन उनके मन में हर दूसरे धर्म के लिए उतना ही उचित सम्मान है जितना कि अपने हिंदू धर्म के लिए है।